हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ब्रेन के कुछ लोब और ब्रेन के फंक्शनिंग एरियाज़ के बारे में बताना चाहूँगी। किसी यूट्यूबर ने मुझे जो स्टूडेंट है उसने कमेंट करके बोला था कि मुझे ब्रेन की वीडियो या ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में वीडियो चाहिए। तो मैंने आपको आज ब्रेन जो होता है उसके अंदर कौन-कौन से फंक्शनल एरिया होते हैं और कौन-सा एरिया हमें किस प्रकार की चीज़ों का एहसास करवाता है, उसके बारे में ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, हमारे सामने लॉब्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन टॉपिक लिखा हुआ है। लॉब्स ऑफ ब्रेन का मतलब होता है, लॉब्स को होता है हिस्से। हमारे ब्रेन में कितने हिस्से हैं एंड देयर फंक्शन, और वो हिस्सों के क्या क्या काम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक डायग्राम है और डायग्राम में अलग अलग कलर में कुछ हिस्से बनाए गए हैं। तो हम उन सभी हिस्सों की आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिंक कलर का जो बना हुआ है। ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। इस हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे फ्रंटल लोब कहलाता है। फ्रंटल लोब का मतलब होता है, फ्रंट मतलब कि जो सामने हो। हमारे ब्रेन में जो सामने की तरफ होता है, आईब्रोज से ऊपर आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, वो पूरा एरिया फ्रंटल लोब कहलाता है। फ्रंटल लोब हमें क्या क्या करवाता है? अगर हम कुछ सोचते हैं तो वो फ्रंटल लोब यानी कि जो थिंकिंग है, देखिएगा आप फ्रंटल लोब के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई है, ये सारे इसके फंक्शन है। जैसे पहला फंक्शन इसमें लिख रहा है थिंकिंग। अगर हमें कुछ सोचना है तो फ्रंटल लोब काम करेगा। प्लानिंग, अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्रंटल लोब काम करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम सोचते हैं उसको सॉल्व करने की ट्रिक लगाते हैं, ये सारा काम फ्रंटल लोब करता है। हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारा खुश होना, दुखी होना, ठीक है, ज़्यादा सैड होना, डिप्रेस होना, सारे इमोशन फ्रंटल लोब प्रोड्यूस करता है। हमारा बिहेवियरल कंट्रोल, हमारा बिहेवियर कब कैसा होगा और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल करते हैं, ये फंक्शनल लोब तय करता है। और डिसीजन मेकिंग की पावर भी हमारे फंक्शनल लोब के अंदर होती है। इसके बाद देखिए आप, ये जो ग्रीन कलर का लोब यहाँ पे बता रखा है, ग्रीन कलर का जो लोब है ये हमारे कान वाले, जैसे कि हमारे यहाँ पे ईयर होता है, तो हमारे कान के एरिया के अंदर जो लोब होता है उसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब जो होता है, कान में हमारे कान का जो पर्दा होता है उसे कहा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या जो कान होता है हमारा, वो जिस लोब में स्थित होता है उसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। तो हमारे कान के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है वो टेम्पोरल लोब कहलाता है। टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करें तो टेम्पोरल लोब हमारा मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, हियरिंग, विजन, स्पीच और इमोशन में हेल्प करता है। मैं सबके आपको मतलब बता देती हूँ। मेमोरी मतलब हमारी याददाश्त। आपने कई बार देखा होगा, जब हम कभी कुछ सोचते हैं तो हमारे जो कॉर्नर यानी हमारी जो आइज़ होती हैं उसके साइड में, कान के और आइज़ के बीच में हम इस तरीके से उंगली लगाकर सोचने वाला निशान करते हैं। जैसे अगर हमें कुछ भी कभी कुछ सोचने वाला कोई डायग्राम हो या कुछ भी हो, तो हम अपने कहाँ पर उंगली लगाते हैं, हमारे कान और हमारे जो आँख का कॉर्नर है उसके बीच में जो हिस्सा होता है, या फिर हमें कहें कि हमारे पूरे साइड के जो दोनों दोनों साइड हैं पूरे सिर के, उस जगह हम हिस्सा लगाकर सोचने का एक्शन करते हैं। तो हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मेमोरी है वो हमारे टेम्पोरल लॉब में होती है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब हमारी समझ, हम चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं, वो हमारा साइड में यानी टेम्पोरल लॉब में होता है। लैंग्वेज, हम भाषा का जितना भी ज्ञान होता है वो टेम्पोरल लॉब से होता है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, चेहरे पहचानना, फेशियल मतलब फेस, चेहरा, रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचानना, जितने भी चेहरे हम पहचानते हैं वो हमारे टेम्पोरल लॉब के द्वारा होता है। हियरिंग, हमारे कान टेम्पोरल लॉब में आते हैं ऑलरेडी, और हमारा जो हियरिंग सेंसेशन है वो भी टेम्पोरल लॉब में होता है। इसके अलावा हमारा जो विज़न, हम देख पाते हैं, हमारी आइज़ के भी पास होता है टेम्पोरल, तो हमारा देखने का जो सेंसेशन है वो भी हमारे टेम्पोरल लॉब से होता है। बोलने का जो सेंसेशन है, स्पीच, वो भी हमारा टेम्पोरल लॉब से होता है। और हमारे इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल फ्रंटल के साथ टेम्पोरल लॉब भी करता है। तो हमारी देखना हुआ, सुनना हुआ या बोलना हुआ, तीनों चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? हमारा टेम्पोरल लॉब। ये आपका टेम्पोरल लॉब कवर हो गया। अब मैं इसके बाद बात करूंगी अगला पैराइटल लोब की। ये हमारा पैराइटल लोब है, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये पैराइटल लोब है। पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के पीछे और टेम्पोरल लोब के ऊपर होता है। ये फ्रंटल लोब आप देख सकते हैं, इसके तो ये पीछे है और टेम्पोरल के ये ऊपर है, इसलिए फ्रंटल के पीछे और टेम्पोरल के ऊपर होता है।
पैराइटल लोब हमें परसेप्शन कराता है। परसेप्शन मतलब कि अनुभूति, हमें किसी भी चीज़ों की अनुभूति कराता है। जैसे आपके सामने दीवार है तो आपको अनुभूति हो रही है कि सामने दीवार है, चेयर है, गाय है, कुछ भी चीज़ें अगर आपके सामने रखी है तो उसकी अनुभूति हमें पैराइटल लोब कराता है। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, हम चीज़ों में अंतर करना सीखते हैं। हमारे सामने चीज़ें रखी है, कुर्सी रखी है, टेबल रखी है, ग्लास रखा है, तो हम सब क्या करते हैं उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कैपेसिटी हमें पैराइटल लोब देता है। स्पेलिंग नॉलेज, स्पेलिंग नॉलेज यानी हमें चीज़ों की स्पेलिंग याद है, जैसे वन ओ एन ई वन, एम ए एन मैन, ठीक है, ये सारी स्पेलिंग का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो हम टेम्पोरल लोब से करते हैं। इसके अलावा होता है हमारा नॉलेज ऑफ नंबर्स, जो नंबर हैं, हम किसी का भी फ़ोन नंबर याद रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ याद रख लेते हैं, बर्थडे डेट है, एनिवर्सरी डेट है, तो नॉलेज ऑफ नंबर भी हमारा पैराइटल लोब रखता है। इसके अलावा वीज विस्को स्पेशल प्रोसेसिंग, यानी कि हमारा जो किसी भी चीज़ को विज़न करने का जो पूरी प्रोसेसिंग होती है वो भी पैराइटल लोब के अंदर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट येलो कलर वाले पार्ट यानी कि टेम्पोरल सॉरी ऑक्सीपिटल लोब की। ऑक्सीपिटल लोब हमारे सर के पीछे होता है। हमारे सर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, नेक जो हमारी गर्दन होती है उसके जस्ट ऊपर का हिस्सा पूरा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। ऑक्सीपिटल लोब की अगर हम बात करें तो ये हमारे देखने में हेल्प करता है, विज़न में, हमारी विजुअल प्रोसेसिंग, हमारी देखने की पूरी प्रक्रिया में हेल्प करता है। और कलर आइडेंटिफिकेशन, हम जो कलर पहचानते हैं नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ये सारे कलर हम पीछे ऑक्सीपिटल लोब से पहचान पाते हैं। इसके बाद होता है हमारा पूरे ब्रेन ब्रेन के जो चारों फंक्शनल एरियाज होते हैं उसके नीचे इस तरीके से एक जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको हम सेरिबेलम कहते हैं। आपने बचपन से ही सेरिबेलम का नाम सुना होगा। सेरिबेलम क्या करता है, हमारी मोटर स्किल, मोटर स्किल किसे कहते हैं, जैसे कि ये आपकी नोज़ है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपकी नोज़ है और नोज़ से आपने कोई चीज़ सूंघी, जैसे यहाँ पे आपके सामने ये फूड है, फूड का सेंसेशन आपके नोज़ में गया और नोज़ से ये कहाँ चला गया, ब्रेन में चला गया। तो ये जो ले जाने वाली नर्व है इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व, ठीक है। अब ब्रेन में से वापस से आप उस चीज़ को पहचानेंगे, उस सुगंध को पहचानेंगे और वापस आपकी नोज तक सेंसेशन आएगा, तो लाने वाली जो नर्व होती है उसे कहा जाता है मोटर नर्व। ले जाने वाली नर्व सेंसरी होती है, लाने वाली नर्व मोटर होती है। तो हमारा जो सेरिबेलम वाला एरिया है, सेरिबेलम क्या करता है, हमें ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, हमारी जितनी भी मोटर स्किल होती है उनके बारे में नॉलेज करवाता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब जैसा हम देखते हैं समझते हैं और उसके साथ में हमारे जो हाथ चलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन हमारा सेरिबेलम से होता है। और हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस, जैसे हम खड़े हैं तो खड़े होने पर हम गिरते नहीं हैं, हम तिरछे हो जाते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, तो ये जो पूरा बैलेंस है ये सेरिबेलम करता है। इसके बाद में आपका लास्ट पार्ट बचता है ब्रेन स्टेम। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, एक डंडे नुमा जो स्ट्रक्चर है ये स्टेम है, इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा ब्रेन है एक तरीके से। तो इस ब्रेन स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ब्रेन स्टेम के फंक्शन में आप देखिए, रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है ज़्यादा है इसका रेगुलेशन ब्रेन स्टेम करता है। हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट जो है जैसे 72 बार हमारा दिल धड़कता है, तो ये रेट अगर कभी कम होती है ज़्यादा होती है तो इसको मैनेज ब्रेन स्टेम करता है। स्वेलोविंग, स्वेलोविंग का मतलब होता है निगलना, जब हम कोई चीज़ निगलते हैं तो उसको मैनेज हमारा ब्रेन स्टेम करता है। और हमारी ब्रीथिंग, हम जो सांस लेते हैं इसको भी मैनेज हमारा ब्रेन स्टेम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी हमने जितने भी ब्रेन के एरियाज पढ़े हैं उनके बारे में। देखिए, जैसे कि अगर आप ये मान लें कि ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस है, हमारे फेस में ये हमारे ईयर हैं, ठीक है। तो ये जो सामने वाला एरिया होता है पूरा ये एरिया, ये हमारा फ्रंटल एरिया कहलाता है, ठीक है। ये हम ब्रेन को ऊपर से बना देते हैं, ये हमारा सर ऊपर की तरफ से है। तो ये हमारे ईयर हुए, तो ये हमारा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फ्रंटल एरिया है। इसके अलावा ये एरिया और ये एरिया, हमारे ये दोनों एरिया टेम्पोरल एरिया है। पीछे वाला जो एरिया है ये ऑक्सीपिटल एरिया है। और ये बीच में से डिवाइड कर दें तो ये एरिया और ये एरिया हमारा टेम्पोरल एरिया है। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ। ये हमारा ब्रेन का ओवरव्यू है, हम ऊपर से ब्रेन को, हमारे सर को देख रहे हैं और ये हमारे दोनों साइड के कान हैं।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आगे आगे वाले एरिया को हम डिवाइड करते हैं। तो ये आगे आगे वाला एरिया है और यहाँ से नीचे हमारा फेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा आगे वाला एरिया है, इसको हम बोलेंगे फ्रंटल। फ्रंटल मतलब कि जो सामने है, ये हमारा फ्रंटल एरिया हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो कान वाला एरिया है उसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये हमारे दोनों कान का एरिया है। कान वाले को हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो ये हमारा टेम्पोरल एरिया हुआ। अब टेम्पोरल एरिया के बाद में हम क्या करते हैं, ये हम बीच में से एक लाइन डिवाइड करते हुए क्रॉस करते हैं। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरा जो एरिया है, अम, तो ये जो पूरा एरिया है, एक सेकेंड आप देखना, ये ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ब्लू में जितना भी एरिया मैंने बनाया है, ये और ये हमारा पैराइटल एरिया होता है। ये जो है हमारा पैराइटल एरिया है। इसके बाद में जो पीछे आपको बचा हुआ पूरा का पूरा ये वाला एरिया है, इसको हम ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं, ठीक है। यही हमने पार्ट्स वहाँ पढ़े हैं। हमने फ्रंटल लोब पढ़ा है, टेम्पोरल लोब पढ़ा है, पैराइटल लोब पढ़ा है और ऑक्सीपिटल लोब पढ़ा है। तो ये हमारे चारों लोब हो गए। इसके बाद आप देखिए कि अगर हमने, जैसे कि ये हमारा ब्रेन था इस तरीके से, और ये हमारी ब्रेन स्टेम थी, और यहाँ पे हमारा सेरिबेलम था। इसमें आपने ये वाला जो एरिया देखा, ये हमारा फ्रंटल हो गया। इसके बाद में कान की साइड ये वाला जो देखा, ये हमारा टेम्पोरल लोब हो गया। ये ऊपर जो आपने देखा, ये हमारा पैराइटल लोब हो गया, और पीछे वाला हमारा ऑक्सीपिटल लोब हो गया। ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारी ब्रेन स्टेम है, और ये हमारा सेरिबेलम है। इस तरीके से मैंने आपको सारे एरियाज उसके अंदर बताए और उसके सारे फंक्शन बताए हैं। तो इस प्रकार से आप एरियाज को डिनोट कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं कि कौन सा एरिया किस चीज़ में काम आ रहा है। इसके बाद ये अगर आप देखें, तो ये देखिए आपको ब्रेन और उसके सारे लोब दिखाई दे रहे हैं। आप फिर से देख सकते हैं कि इसके अंदर ये फ्रंटल लोब रहा, ये आपका टेम्पोरल रहा, ये पैराइटल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये सेरिबेलम है, और ये आपका ब्रेन स्टेम है। आई होप आपको ब्रेन के सारे लोब और किस तरीके से ब्रेन का कौन सा लोब फंक्शन करता है ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।